साझेदारी से उन्नति। साझेदारी पार्टनरशिप में बहुत बड़ा रोल है 7वें भाव का, 11वें भाव का और दूसरे भाव का। तो यदि 7वें भाव का स्वामी, जो वास्तव में साझेदारी ही कहा जाता है, उसका स्वामी चल अचल संपत्ति, हमारा जो सेविंग अकाउंट, हमारे एसेट्स भाव के लॉर्ड के साथ मिलकर इच्छा पूर्ति यानी एकादश भाव में बैठ जाता है, तो फिर ऐसा जातक साझेदारी से प्रचुर सा धन ना सिर्फ कमाता है, वो उस कमाई को अपनी अचल संपत्ति में कन्वर्ट कर पाता है। आप इस अंदर को समझ पा रहे होंगे, यानी कोई साझेदारी पार्टनरशिप से पैसा कमा तो लेता है, लेकिन उस पार्टनरशिप वाले पैसे को अपने लिए लंबे समय तक रख नहीं पाता है। तो जब दूसरा भाव इन्वॉल्व होता है, तो वो जो संपत्ति साझेदारी से आई है वो अब फिक्स्ड हो गई, पक्की हो गई, अचल संपत्ति में हम जोड़ लेते हैं उसको, यानी नॉन मूवेबल एसेट्स जो है वो दूसरे भाव के साथ मिल जाते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, यदि 7वें का स्वामी और दूसरे का स्वामी एक ही है और उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 11वें भाव या उसके स्वामी के साथ संबंध बन जाता है, तो उसको भी इस प्रकार से समझना चाहिए कि जो साझेदारी का पैसा है वो रहेगा, वो अब परमानेंट स्थायी रूप से जातक का हो गया, ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद।